शहर के एक कोने में बसी छोटी सी बस्ती, जहां हर रोज मेहनत की कहानियां गढ़ी जाती थीं। उसी बस्ती में रहता था मनवेंद्र सिंह, जिसे प्यार से सब मनव कहते थे। 24 साल का यह नौजवान अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। घर में मां, छोटा भाई और एक बूढ़ी दादी थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और तब से मनव ने खुद को अपने परिवार की ढाल बना लिया था। उनके घर का माहौल बहुत साधारण था, लेकिन उनकी मां सुनीता देवी अपने दिल में एक बड़ा सपना रखती थी, अपना एक बुटीक खोलने का। वह कढ़ाई और सिलाई में माहिर थी। उनकी सिलाई ऐसी थी कि जैसे सुई से कागज पर चित्र उकेर दिया हो। पर जीवन की कड़वी सच्चाइयों ने उन्हें कभी इस सपने को पूरा करने का मौका नहीं दिया। मां, तुम्हारे हाथों की कढ़ाई सबसे अनोखी है। अगर बुटीक खोलोगी तो सारा शहर देखेगा तुम्हारी कारीगरी का जादू। मनव हमेशा मां से यही कहता, लेकिन सुनीता देवी सिर्फ मुस्कुरा देती। बेटा, सपने देखने का हक अमीरों को होता है। हम जैसे गरीब लोग तो बस रोटी का जुगाड़ कर लें, वही काफी है। मनव यह बात सुनकर हमेशा खामोश हो जाता, लेकिन उसके दिल में ठान लिया था कि मां का सपना, जो वह खुद के लिए नहीं देख पा रही, वह उसे पूरा करेगा। सुबह का सूरज उगते ही बस्ती में हलचल शुरू हो जाती। कोई काम पर जाने की तैयारी करता तो कोई अपनी छोटी सी दुकान खोलता। मनव का दिन भी कुछ अलग नहीं था। जैसे ही सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी, उसकी मां ने आवाज लगाई, मनव, उठ जा बेटा, दुकान पर देर हो जाएगी। मनव ने अपनी आंखें मलते हुए जवाब दिया, हाँ मां, उठ रहा हूं। तू नाश्ता बना दे, मैं तैयार हो जाता हूं। मनव एक लोकल सिलाई की दुकान पर काम करता था। यह दुकान छोटी थी, पर वहां सिलाई सीखने का मौका मिलता था। उसकी मासिक तनख्वाह बस इतनी थी कि घर का गुजारा हो सके। बस्ती के लोग अक्सर उसकी हालत पर तंज कसते। देखो, मनव सिलाई का काम करता है, लड़कों को तो बड़े बड़े काम करने चाहिए, ये औरतों वाला काम क्यों कर रहा है? कई बार उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते। यार, तू ये सिलाई विलाई क्यों कर रहा है? चल, कोई ढंग का काम ढूंढ लेते हैं। मनव हमेशा शांत रहता और मुस्कुराकर जवाब देता, ये काम छोटा नहीं है। जब मैं अपनी मां का सपना पूरा करूंगा, तब देखना यही काम बड़ा कहलाएगा। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। दुकान का मालिक अक्सर गुस्सैल रहता और काम में गलती पर डांट फटकार देता। मनव, ये कटिंग गलत की है, दोबारा सीखना पड़ेगा तुझे, वह चिल्लाता। मनव झुका सिर करके सुन लेता, पर अंदर ही अंदर उसने खुद को मजबूत बना रखा था। हर गलती से सीखना उसकी आदत बन गई थी। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। छोटे भाई को स्कूल भेजने के पैसे मुश्किल से जुटते। दादी की दवाइयां महंगी थीं। सुनीता देवी खुद दूसरों के कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत कमा लेती, पर वह पैसा भी नाकाफी था। एक रात जब घर में खाना बहुत कम था, सुनीता देवी ने मनव से कहा, बेटा, तू अपनी नौकरी छोड़ दे, पढ़ाई कर ले, शायद तेरी जिंदगी बन जाए। ये सिलाई का काम तुझे कहीं नहीं पहुंचाएगा। मनव ने अपनी मां के हाथ पकड़ लिए। मां, मुझ पर भरोसा है। एक दिन ये सिलाई का काम ही हमारी किस्मत बदलेगा, बस तू देखती जा। मनव ने सोचा कि सिर्फ नौकरी से कुछ नहीं होगा, उसे खुद कुछ नया करना होगा। उसने दुकान के काम के साथ साथ घर में भी पुराने कपड़ों पर डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। वह अपने डिजाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट करता, लेकिन उन्हें कोई खास ध्यान नहीं मिलता। एक दिन उसकी मां ने उसे मोटिवेट किया, बेटा, बड़े काम के लिए पहले छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। तू मेहनत कर, एक दिन ये सब रंग लाएगा। मनव ने मां की बात गांठ बांध ली। उसने दिन में दुकान का काम किया और रात में नए नए डिजाइन पर मेहनत की। कुछ दिनों बाद एक लोकल एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। वहां उसने अपने डिजाइन पेश किए। उसे उम्मीद थी कि लोग उसके काम को सराहेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। लोगों ने उसके डिजाइन को तुच्छ समझा। अरे, ये क्या चाय की टपरी वाले डिजाइन हैं? किसी ने मजाक में कहा। मनव का दिल टूट गया। वह रात को घर आकर फूट फूट कर रोया। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, हार मत मान बेटा, यह दुनिया हमेशा पहले नकारती है। जब तू कामयाब होगा, यही लोग तुझे सलाम करेंगे। मनव ने उसी रात ठान लिया कि अब वह दोगुनी मेहनत करेगा। एग्जीबिशन में मिली असफलता के बाद मनव के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने ठान लिया था कि अब वह कुछ अलग करेगा। अपनी मां और परिवार के लिए और उन तानों का जवाब देने के लिए
जो समाज ने उसके सपनों पर कस रखे थे। एक दिन दुकान पर काम करते हुए मनव ने देखा कि उसके मालिक का बेटा, जो मोबाइल चलाने में माहिर था, लगातार सोशल मीडिया पर कुछ डाल रहा था। यह क्या करता है तू दिन भर फोन में? मनव ने पूछा। अरे भाई, यह सोशल मीडिया है। यहां लोग अपने काम के फोटो और वीडियो डालते हैं, और अगर चीजें अच्छी लगें तो लाइक और फॉलो करते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे ही नाम कमाते हैं। मनव को एक नई राह नजर आई। उसने सोचा कि अगर वह अपने डिजाइन को सोशल मीडिया पर डालना शुरू करे तो शायद उसकी मेहनत रंग लाए। उसने एक पुराना स्मार्टफोन लिया जो उसका छोटा भाई स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करता था। उसी से उसने अपने डिजाइन की तस्वीरें खींची और उन्हें एक पेज पर अपलोड करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके पोस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मनव ने हार नहीं मानी। हर दिन वह नया डिजाइन तैयार करता और पोस्ट करता। एक दिन एक लोकल फैशन स्टूडेंट ने उसका पेज देखा और उसकी पोस्ट पर कमेंट किया, आपके डिजाइन बहुत अलग और यूनिक हैं। क्या आप कस्टम ऑर्डर लेते हैं? यह मनव के लिए पहला बड़ा मौका था। उसने बिना समय गवाए उस छात्रा से बात की और उसका पहला कस्टम ऑर्डर पूरा किया। उस लड़की ने उसका काम अपने दोस्तों के बीच शेयर किया। धीरे धीरे मनव के पेज पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे। सुनीता देवी को जब यह सब पता चला तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। बेटा, तूने मेरा सपना जीना शुरू कर दिया है। मैं जानती हूं एक दिन तू बहुत बड़ा करेगा। लेकिन राह अभी भी आसान नहीं थी। काम करने के लिए उसे दुकान और घर दोनों संभालने थे। वह दिन में दुकान पर काम करता और रात में अपनी मां के साथ बैठकर नए डिजाइन पर चर्चा करता। एक दिन उसकी सोशल मीडिया पोस्ट पर एक बड़ा डिजाइनर रजत मेहरा की नजर पड़ी। रजत एक नामी फैशन हाउस का मालिक था। उसने मनव को मैसेज किया, तुम्हारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एग्जीबिशन में हिस्सा दिलवा सकता हूं। यह सुनकर मनव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था। पिछली एग्जीबिशन की असफलता अब भी उसकी यादों में ताजा थी। क्या मैं यह कर पाऊंगा? उसने अपनी मां से पूछा। मां ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, डर से कभी जीत नहीं होती बेटा, तू कोशिश कर, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। मनव ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने अपनी पूरी बचत निकालकर नए कपड़े और सिलाई का सामान खरीदा। दिन रात मेहनत करके उसने 10 ऐसे डिजाइन तैयार किए जो उसके दिल के सबसे करीब थे। एग्जीबिशन का दिन आया। इस बार मनव ने आत्मविश्वास के साथ अपने डिजाइन प्रदर्शित किए। लोगों ने इस बार उसके काम की खूब सराहना की। यह लड़का अपने काम में माहिर है, डिजाइन में एक अलग सी बात है, किसी ने कहा। एक ग्राहक ने उसकी 3 ड्रेस तुरंत खरीद ली। यह मनव के लिए सफलता की पहली सीढ़ी थी। उस रात जब वह घर लौटा तो मां ने उसे गले लगाकर कहा, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा सपना सच हो रहा है। तूने वह कर दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एग्जीबिशन की सफलता ने मनव के आत्मविश्वास को पंख दिए। पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसका सपना सच हो सकता है। लोग उसकी मेहनत और कला को पहचानने लगे थे, लेकिन मनव जानता था कि यह सफर अभी लंबा है। एग्जीबिशन के 2 हफ्ते बाद उसे एक फोन कॉल आया। यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि रजत मेहरा का था, जिसने उसकी डिजाइनिंग को आगे बढ़ाने का वादा किया था। मनव, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका लेकर आया हूं शाओ। मेरी कंपनी एक नया कलेक्शन लॉन्च कर रही है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके लिए डिजाइन तैयार करो, रजत ने कहा। यह सुनकर मनव के होश उड़ गए। यह मौका उसके करियर का सबसे बड़ा कदम हो सकता था, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी बड़ी थी। मैं यह कर पाऊंगा क्या? उसने अपनी मां से पूछा। बेटा, जो मेहनत तूने आज तक की है वह तुझे कभी हारने नहीं देगी। बस अपने काम पर विश्वास रख, मां ने उसे हौसला दिया। मनव ने दिन रात एक करके नए कलेक्शन के लिए 15 डिजाइन तैयार किए। हर डिजाइन में उसने कुछ ऐसा जोड़ा जो उसकी मां की कला और उसकी खुद की सोच का मेल था। जब रजत ने उसके डिजाइन देखे तो उसने तारीफ करते हुए कहा, मनव, तुम्हारे काम में एक अलग बात है। यह कलेक्शन हिट होगा। लॉन्च के दिन जब रजत की कंपनी ने मनव के कलेक्शन को पेश किया तो हर किसी ने उसकी कला की तारीफ की। यह डिजाइन तो अनोखे हैं, इन्हें बनाने वाला कौन है? एक पत्रकार ने पूछा।
ये एक छोटे शहर का लड़का है जो आज बड़े सपने लेकर आया है, रजत ने गर्व से बताया। यह पल मनव के लिए किसी सपने जैसा था। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका सपना अब साकार हो रहा है। कलेक्शन लॉन्च होने के बाद मनव को अपनी जिंदगी की पहली बड़ी कमाई हुई। उसने बिना देर किए उस पैसे का इस्तेमाल अपनी मां के बुटीक के लिए बचाना शुरू किया। मां, अब हमें अपना बुटीक खोलने की तैयारी करनी चाहिए। यह सिर्फ मेरा नहीं, हमारा सपना है, मनव ने कहा। सुनीता देवी ने उसे गर्व से देखा और कहा, बेटा, तेरा भरोसा ही मेरी ताकत है। चल, अब इसे पूरा करते हैं। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब उसकी तारीफ करने लगे थे। मनव, तूने तो सच में कर दिखाया। हमें तेरे जैसे लड़के पर गर्व है, एक पड़ोसी ने कहा। लेकिन मनव ने इन बातों को कभी अपने सिर नहीं चढ़ने दिया। वह जानता था कि असली जीत तब होगी जब उसका और उसकी मां का सपना पूरी तरह पूरा होगा। मनव ने एक छोटे से दुकान की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसे एक अच्छी लोकेशन पर एक दुकान मिली। उसने अपनी बचत से उसे किराए पर लिया और अपने दोस्तों की मदद से उसे सजाना शुरू किया। दुकान का नाम रखा गया सुनीता क्रिएशंस। मां, यह नाम आपके लिए है। यह बुटीक आपकी कला की कहानी सुनाएगा, मनव ने कहा। जब बुटीक का उद्घाटन हुआ तो पूरा मोहल्ला वहां मौजूद था। सुनीता देवी के हाथों से रिबन कटवाते हुए मनव की आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी। मनव का बुटीक धीरे धीरे लोगों के बीच मशहूर होने लगा। उसके अनोखे डिजाइन और मां के हाथों की कढ़ाई ने ग्राहकों को आकर्षित किया। यहां के कपड़ों में बस डिजाइन नहीं, दिल की मेहनत है, लोग कहते। धीरे धीरे बुटीक इतना सफल हो गया कि आसपास के शहरों से भी लोग आने लगे। मनव ने अपने काम को और बढ़ाने के लिए एक छोटी टीम तैयार की, जिसमें उसने अपनी बस्ती के युवाओं को काम पर रखा। यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, यह हमारे पूरे मोहल्ले की तरक्की की शुरुआत है, मनव ने अपनी टीम को संबोधित करते हुए कहा। एक दिन जब मां ने बुटीक में अपने नाम की ब्रांडिंग देखी तो उनकी आंखें भर आईं। मनव, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा नाम इस तरह चमकेगा। तूने वो कर दिखाया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं तुझ पर गर्व करती हूं। यह सुनकर मनव के लिए वो पल सबसे खास था। उसने मां के पैर छुए और कहा, मां, यह सब आपकी मेहनत और दुआओं का नतीजा है। मेरा सपना सिर्फ आपका सपना पूरा करना था। मनव ने बुटीक से हुई कमाई का इस्तेमाल छोटे भाई की पढ़ाई में किया। उसका भाई अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और अपनी जिंदगी बनाने की ओर बढ़ रहा था। दादी की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। उनके इलाज का खर्च बिना किसी चिंता के उठाया जा रहा था। परिवार की स्थिति इतनी बेहतर हो गई कि उन्होंने अपनी पुरानी बस्ती से निकलकर एक नए मकान में शिफ्ट कर लिया। यह मकान सुनीता देवी का सपना था, जिसे उन्होंने हमेशा अपने दिल में रखा था। मनव के बुटीक ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली। उसने बड़े शहरों में अपनी शाखाएं खोली और अपने डिजाइन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ले गया। उसकी मेहनत अब लाखों लोगों तक पहुंच रही थी। एक दिन उसे एक बड़े इवेंट में बुलाया गया, जहां उसे युवा उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहां जब उसने मंच पर अपनी कहानी सुनाई तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैंने सिर्फ अपनी मां के सपने को जीने की कोशिश की। आज अगर मैं यहां हूं तो उसकी वजह उनकी मेहनत और मेरा भरोसा है। मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, बस उसे साकार करने के लिए मेहनत और लगन चाहिए। इवेंट से लौटते वक्त मनव अपनी मां के पास बैठा था। मां ने उसका हाथ थामा और कहा, तूने ये सिर्फ मेरा सपना नहीं बल्कि इस परिवार की तकदीर बदल दी। आज मैं तुझ पर गर्व करती हूं। मनव मुस्कुराया और बोला, मां, आप हमेशा कहती थीं कि सपने देखने का हक सिर्फ अमीरों को होता है, लेकिन मैंने यह साबित कर दिया कि अगर सपने दिल से देखे जाएं तो कोई भी इंसान उन्हें पूरा कर सकता है। मनव और उसकी मां की कहानी अब सिर्फ उनके मोहल्ले तक सीमित नहीं थी। उनकी कहानी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी बताती है कि मेहनत और सच्चे जज्बे से हर सपना पूरा किया जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सपने देखने का हक हर इंसान को है और मेहनत करने वाला इंसान उन सपनों को साकार जरूर करता है। यह कहानी हमें सिखाती है
कि संघर्ष ही सफलता का आधार है। जो सपने देख सकता है वो उन्हें पूरा भी कर सकता है। बस अपने आप पर भरोसा रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।